अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अनत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। मोहतरम सामीन, पिछले जुमा में आप लोगों के सामने मुसलमानों से होने वाली सबसे बड़ी गलती पर कुरान मजीद की रोशनी में हमने बातचीत की। और उससे पहले के जुमा में अगर मैं मुख्तसर आपकी याद दहानी के लिए इस बात को रिपीट कर दूं कि हमने ये देखा था कि मौजूदा मुसीबतों को मुसलमान दूसरों पर ब्लेम करते हैं और वो ख़ुद जिन मुसीबतों के अंदर फंसे हुए हैं उसका ज़िम्मेदार वो दूसरों को ठहराते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर कुरान में बताया कि तुम सब पर जो कोई मुसीबत भी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। यानी कि हमने कुछ ऐसे आमाल किए हैं, कुछ ऐसी गलतियां भी नहीं बल्कि कुछ ऐसे जराइम, कुछ क्राइम्स हमसे हुए हैं जो बहुत बड़े हैं, जिनकी वजह से ये बड़ी बड़ी मुसीबतें हम पर लगातार आती चली जा रही हैं। और उसमें से सबसे बड़ी जो गलती है, सबसे बड़ा जो जुर्म है, उसका तज़किरा हमने पिछले जुमा में किया था। और मैंने आपके सामने ये आयत रखी थी कुरान मजीद की कि अल्लाह सवाल करता है, वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, कि उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो शहादत को छुपाए जो उसके पास मौजूद है, अल्लाह के पास से आई हुई। वमल्लाहु भी गाफिलिन अम्मा तामलून, और तुम ये मत समझना कि अल्लाह ताला गाफिल है उन सब कामों से जो तुम करते हो। यानी हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह ताला उससे खूब वाकिफ़ है। और फिर इससे आगे चलकर कुरान मजीद की वो आयतें मैंने आपके सामने रखी जिसकी रोशनी में आप अपने हालात को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये मुसीबत जो हमारे ऊपर आ रही है उसकी यही जो है बुनियादी वजह है। तो वो दो आयतें भी मैंने आपके सामने आज यानी तिलावत की, और फिर उससे मुत्तसिल जो है और मज़ीद दो आयतें भी मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 159 से लेकर 162 की मैंने आपके सामने आज इब्तिदा में तिलावत की। उसी पर हम आज अपनी गुफ्तगू को करेंगे कि सबसे बड़ा जो जुर्म है वो गवाही को छुपाना है, शहादत को छुपाना है, जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को दी है, मुसलमानों को दी है।
और इस गवाही को और इस हिदायत को छुपाने के नतीजे में अल्लाह ताला का रवैया क्या हो जाता है, इन आयतों के अंदर बड़ा अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बताया। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इन्नल लज़ीना यक्तुमूना, कि यकीनन जिन लोगों ने भी छुपाया। क्या छुपाया? मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, जो कुछ हमने नाजिल किया बय्यनात में से, रोशन दलीलों में से और हिदायत में से, मिन बादी मा बय्यन्नाहु लिन्नासी फिल किताब, इसके बावजूद, यानी ये लोगों ने छुपाया, इसके बावजूद कि हमने उन बातों को किताब में लोगों के लिए खोल खोल कर बयान कर दिया था, समझा दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने छुपाया। तो उलाइका, ऐसे लोगों पर ही क्या होगा? ऐसे लोगों पर ही यलअनुहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला लानत भेजते हैं, व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। इसी सिलसिले में मैंने आपके सामने वो हदीस भी बताई कि अल्लाह ताला जब किसी से राज़ी होता है तो जिब्रील को बुलाता है, उसके सामने, उनके सामने ऐलान करता है, फिर जिब्रील आसमान वालों में उसी ऐलान को करते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन में उस शख्स के लिए जो है रज़ा जो है रख दी जाती है, लोग उसे कबूल करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। और फिर अल्लाह ताला जब किसी से बुग़्ज़ करता है तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और उनके सामने कहता है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी फिर उससे बुग़्ज़ करने लगते हैं, और फिर वो आसमान वालों में, फ़रिश्तों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ बंदे से नाराज़ है, बुग़्ज़ रखता है, मैं भी बुग़्ज़ रखता हूँ, लिहाजा तुम भी बुग़्ज़ रखो। और तमाम फ़रिश्ते उस शख्स से बुग़्ज़ रखने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उस शख्स के लिए फिर ज़मीन में बुग़्ज़ रख दिया जाता है। तो फिर इंसान भी उस शख्स से बुग़्ज़ करते हैं, हालांकि वो उससे नहीं पहचानते होंगे और उसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आम तौर पर सामने से कुछ ऐसा उसने किया नहीं होगा जिस वजह से उस पर नाराज हो, गुस्से में आ जाए, मगर लोग जब उसे देते हैं तो लोगों को गुस्सा महसूस होता है, बुग़्ज़ उनके अंदर पैदा होती है, और फिर वो उसे गालियां देते हैं, मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अजीज साथियों, अब ये जो आयत हमने देखी है, इसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने सोल्यूशन भी बताया, और वो भी पिछले जुमा में मैंने आपके सामने जिक्र किया था। थोड़ी सी उसकी तफसील और आज हम बात कर लेंगे। देखिए, लानत में होंगे वो तमाम लोग जो अल्लाह ताला की नाजिल करदा हिदायत और बय्यनात को छुपाते हैं, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा? इल्लल लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, यानी छुपाने वाले सारे के सारे लानत में होंगे, सिवाय उन लोगों के। अब आगे अल्लाह कुछ कंडीशन बता रहा है कि वो कौन लोग हैं जो इस लानत से बचा लिए जाएंगे। तो इल्लल लज़ीना ताबू, सबसे पहला काम क्या है कि वो तौबा करें, व असलहू, और वो अपनी इस्लाह करें, अपनी गलती को सुधारें, व बय्यनू, और जो कुछ वो छुपा कर बैठे हुए थे, जो हिदायत और बय्यनात, क्या छुपा कर बैठे हुए थे? पिछली आयत में हमने देख लिया है ना, अल्लाह ताला ने जो हिदायत और बय्यनात नाजिल की थी उसे छुपा कर बैठ गए थे लोग। और हम ये मानते हैं मुसलमान होने की हैसियत से कि सबसे आखिरी हिदायत और बय्यनात की जो किताब अल्लाह ने नाजिल की है वो कुरान मजीद है। यानी जो कोई कुरान मजीद को छुपा कर बैठ गया, उस पर भी ये आयत का इतलाक होता है ना, ये आयत अप्लाई होती है उस पर भी। छुपा कर बैठ गया तो फिर अल्लाह ताला उस पर लानत भेज रहे हैं, और लानत करने वाले भी उस पर लानत कर रहे हैं। तो सिवाय उन लोगों के, तो बचने की उम्मीद, बचने का रास्ता अल्लाह बता रहा है कि इल्लल लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करेंगे, वह असलहू, और अपनी इस्लाह करेंगे, वह बय्यनू, और ये जो छुपा कर बैठ गए थे उसे लोगों के सामने बय्यन करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, बयान करेंगे। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो फिर ऐसों को ही मैं माफ़ करूँगा। और कैसे माफ़ करूँगा, कितनी जल्दी माफ़ करूँगा? तो यहाँ पर गौरतलब एक बात यह है, अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, ये जो फ़ा है ना, फ़ा, इसको अरबी में कहते हैं फ़ा फुजाइया। ये अल्लाह ताला उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो कोई भी काम फ़ौरन करने वाले होते हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी करने वाले होते हैं, तो अल्लाह ताला फ़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस आयत का फिर तर्जुमा ये होता है फ़उलाइका अतूबु अलैहिम,
का मतलब ये हो जाता है कि फिर ऐसे लोगों को मैं फौरन माफ कर दूंगा, बहुत जल्दी मैं माफ कर दूंगा। यानी ये जो 3 पॉइंट्स हमें बताए गए हैं लानत से बचने के लिए, इस वक्त हम लानत में घिरे हुए हैं, है ना। ये लानत से आप निकलना चाहते हैं, मैं और आप, तो फिर हमें ये 3 काम करने होंगे। कितना सिंपल है देखिए, अल्लाह ताला ने ऑलरेडी खोल खोल कर बातें बताई हैं कुरान मजीद में। हमें करना क्या है? तौबा, इस्लाह और बय्यन। और जब हम ये करेंगे तो अल्लाह ताला कितनी जल्दी माफ करेगा? बहुत जल्दी माफ करेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं, है ना, ऐसे थाली अगर मारूं तो मेरे हाथ मिलने में और आवाज आने में कोई टाइम गैप है, कोई डिले है, एक नेग्लिजिबल ना, मतलब गैर महसूस, इतना तेजी से ये हो जाता है कि आपको कोई डिले मालूम नहीं होता। बस इससे भी ज्यादा तेज अल्लाह ताला माफ कर देंगे। बस हमें ये तीनों काम करने हैं। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो फिर ऐसे लोगों को मैं फौरन माफ करूंगा। व अना तव्वाबुर रहीम, मैं ही हूं तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला। अजीज साथियों, अब इसी आयत के कुछ और पहलुओं पर हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो 3 काम हमें करने हैं उसको जरा हम समझ लें, ठीक है, थोड़ी डिटेल में हम समझ लें कि करना क्या है। तो इल्लल्लज़ीना ताबू, अब सबसे पहला काम क्या है? तौबा करना। अब तौबा करने के लिए ये लाजिम है कि हमें पता हो हमारी गलती क्या है। एक तौबा वो भी होती है जो हम रिवायती अंदाज में आम तौर पर अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, है ना, और फिर इस तरीके से और दूसरी दुआएं जो हैं मग़फ़िरत की, वो हम यूं ही पढ़ लेते हैं और किसी गुनाह का एहसास हमें नहीं होता, इस बात का मतलब ख्याल नहीं होता कि मैं कौन सी गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ। क्योंकि आप गलती की माफ़ी मांग रहे हैं ना अल्लाह ताला से, अल्लाह मियाँ हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। तो भाई क्या चीज़ को दरगुजर करने के बारे में आप मांग रहे हैं अल्लाह से? वो गलती भी तो हाजिर हो ना दिमाग में। तो पता चलता है कि मेजॉरिटी मुसलमानों की यूं ही माफ़ी मांगती है, उन्हें माफ़ी मांगने के टाइम पर इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं किस जुर्म की माफ़ी मांग रहा हूँ। और फिर हम में ऐसे भी हैं जो शायद मतलब ये समझते होंगे कि भाई गलती तो कोई हुई नहीं, एक अच्छी बात है माफ़ी मांगना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह ताला बोले माफ़ी मांगते रहो, कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहो, कर लेते जा रहे, कुछ करा तो नहीं, मैं तो मासूम हूँ, है ना, दूध का धुला हुआ, अब माफ़ी मांग लेते चले जा रहे हो। ऐसे ख्यालात रखने वाले भी फिर आपको मुसलमानों में मिल जाएंगे। तो बहरहाल बात उस पॉइंट के ऊपर वापस हम अपने लेकर आए कि भाई जो गलती हुई है उस गलती पर शर्मिंदगी का और जुर्म का एहसास करते हुए माफ़ी मांगेंगे ना। और मैंने सबसे बड़ी गलती आपके सामने रख दी कि हमने अनजाने में, मैक्सिमम हम में से लोगों ने जाने अनजाने में अल्लाह ताला की नाजिल करदा बय्यनात और हिदायत को छुपा दिया सब लोगों से। तो इस बात का एहसास हो कि गलती हुई, एतराफ़ करें, एक्नॉलेज करें कि हाँ ये गलती हुई, ये जुर्म हुआ है, और ये मामूली जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने आपके सामने वो आयत भी रखी है ना कि अल्लाह की नज़र में क्या है, सबसे बड़ा जालिम वो है जो शहादत को छुपाए। हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा जुर्म हो गया, इस जुर्म को हम एक्नॉलेज करें और फिर अब उसके बाद हमें क्या करना है, माफ़ी मांगना है। माफ़ी 2 लोगों से मांगी जाएगी, या माफ़ी के 2 पहलू हैं। एक तो माफ़ी हमें अल्लाह से मांगनी है, क्योंकि अल्लाह ताला के अहकाम की जाने अनजाने में क्या हुई, हमसे नाफरमानी हो गई। अल्लाह ने कहा था ये जो मैंने नाजिल किया है वो सबको पहुंचाओ, हमने नहीं पहुंचाया, तो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हो गई ना। तो अब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे। एक तौबा का हिस्सा है ये कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, आप पलटेंगे अल्लाह की तरफ, आप बोलेंगे अल्लाह नहीं मालूम था और ज़िंदगी का इतना जो है अरसा गुजर गया, आपके बंदों तक जो हक़ पहुँचाने के लिए आप नाजिल करे थे वो मैं नहीं पहुँचाया, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, है ना। अपनी हर नमाज में, दुआओं में, नमाज के बाद आप तहज्जुद में उठते हैं, रातों में उठेंगे, है ना, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे और अल्लाह ताला से आप लगातार इस बात की माफ़ी मांगेंगे।
ये तौबा का एक पहलू है। तौबा का दूसरा पहलू ये है कि ये जो हक बात थी, जो हिदायत और बैयनात थी, ये जिन अल्लाह के बंदों तक आपको पहुंचाना था, मुझे और आपको, उनको भी नहीं पहुंचाया। दुनिया में लोग मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं। हम ये मानते हैं कि कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में इंसान की ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल है। तो लोग मसाइल में परेशान हैं, तो हमें तो चाहिए था ना कि उनके मसाइल का हल उनको पेश करते। आप क्यों परेशान होते हैं? देखिए, इतना ज़बरदस्त सोल्यूशन बताया गया है, कुरान में बताया गया है, हदीस में बताया गया है, सुन्नत में बताया गया है। आप इस पर अगर ऐसा वर्कआउट कर लेंगे तो आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये उन्हें नहीं बताया। उनको एक खुदा के बारे में जो तारुफ हमें देना था वो हमने नहीं दिया। वो शिर्क कर रहे थे, हमने उनको उनके शिर्क में ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि हम जानते हैं कि शिर्क जो है क्या है? इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन मतलब लोग कर रहे हैं, करोड़ों की तादाद में लोग शिर्क कर रहे हैं, हम बिल्कुल है ना अनजान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो उनके हक़ में भी गलती हुई ना। उन तक जो बात पहुंचानी थी, जो अमानत के तौर पर मुझे और आपको दी गई थी, वो हमने नहीं पहुंचाई। तो तौबा का दूसरा एस्पेक्ट ये है कि फिर हम जब जब मौका मिले तो बंदगाने खुदा से माफ़ी मांगे। आप तक ये बात पहुंचाने में देर हो गई, ये तो हमारा फरीज़ा था, जिम्मेदारी थी, है ना, दीन का पहला पिलर था, आप तक पहुंचाने में देरी हो गई, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये सिर्फ कोई रटे चटे अल्फाज लोगों के सामने दोहराने नहीं है, बल्कि दिल की गहराइयों के साथ में, है ना, नदामत और शर्मिंदगी के साथ उनसे हमें माफ़ी मांगना है। माफ़ी मांगे जब जब जैसा मौका रहे, आपकी मुलाकात हो। हिंदुओं से आप मिलते होंगे, ईसाइयों से आप मिलते हैं, सिखों से आप मिलते हैं, जिन जिन से भी आपकी मुलाकात होती है, आप हस्ब मौका उनके सामने अपनी ये माफ़ी की दरख्वास्त पेश करें। हम करते हैं बाज़ मौक़ों पर, मतलब लगातार। एक मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ तो विज़िट माई मॉस्क या मस्जिद दर्शन के नाम से कुछ प्रोग्राम्स हमने किए हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, हमारा घर है, मुसलमानों का घर है या अल्लाह का घर है? बताइए जी, अल्लाह का घर है ना। अल्लाह का घर सबके लिए है? नहीं, कुछ ख़ास बंदों के लिए है, सबके लिए है। यानी होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के घर के अंदर, यानी तमाम मसाजिद के अंदर हर किसी के आने जाने की खुली छूट होनी चाहिए थी। जैसा आप जानते हैं, मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर लोगों का आना जाना था मस्जिद नबवी के अंदर। ईसाई पादरियों का वफद आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। उनको कहां पर ठहराया गया? मस्जिद नबवी में ठहराया गया। उनकी इबादत का वक्त हुआ। अब आप सोचिए जरा इस बात को कि ईसाई आए हैं इस बात पर बहस करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या नहीं हैं। उस बात पर उनको डिफरेंस था, नहीं मानने के लिए तैयार नहीं थे वो कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के जलीलुल क़दर पैगंबर हैं, लेकिन अल्लाह के नौज़ुबिल्लाह बेटे नहीं हैं। और यही मानकर वो आए थे कि मतलब हम बात करेंगे, बहस करेंगे, डायलॉग करेंगे कि मतलब वो बेटे हैं या नहीं हैं। और जब उनकी इबादत का वक्त हुआ, आपको पता है कहाँ उनको इबादत के लिए मतलब जगह बताई गई? अब इबादत कर रहे हैं तो अब आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि वो एक अल्लाह को वहदहू ला शरीक की हैसियत से नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का नौज़ुबिल्लाह जना हुआ बेटा मानते हैं। तो जाहिर सी बात है अब इबादतों के अंदर वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी शामिल करेंगे ना। और इबादत का वक्त हो गया तो उन्हें कहाँ अपनी इबादत करने के लिए कहा गया? उनको मस्जिद नबवी ही में ही कहा गया कि आप अपनी इबादत यहाँ कर लीजिए। और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं, यानी सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप देखेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। तो बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा था कि इसका एक ट्रेंड अब हमारे पास क्या हो गया है, अब हमारे पास मुसलमानों की मस्जिद मुसलमानों के लिए ही महदूद हो गई, गैर मुस्लिमों का आना एक हिसाब से ममनू हो गया है ना, हम अलाउ नहीं करते, एक ट्रेंड बन गया। कहीं कुछ लिखा हुआ तो नहीं होता ऐसे कि कोई मत आए,
लेकिन अब माहौल तो ऐसा ही है, कोई किसी को आना तो हम गवारा नहीं करते, बल्कि हमने तो उससे कई कदम और आगे बढ़ाकर एक दूसरे के लिए भी मसाजिद के दरवाजे बंद कर लिए हैं ना। यानी किसी एक फ़िरक़े की मस्जिद होगी तो बाज़ जगह पर आज भी मौजूद होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था कि फ़लाँ जमात के लोगों का और कुत्तों का इस मस्जिद में आना मना है। इतनी नफ़रत वो मैसेज में जो है ना ज़ाहिर होकर सामने आती है। यानी अब कुत्ते तो पढ़ने वाले हैं नहीं, लेकिन वहाँ पर वो बोर्ड पर लिखने का मतलब क्या है कि वो फ़लाँ दूसरी जितनी भी वो जो भी जमातें हैं उनके लोगों को जलील करना, उनको कुत्तों के बराबर मतलब ठहराना, ये मिजाज है ना। मतलब लेकिन ये जो मुसलमानों के लिए भी मस्जिद, मतलब हर मस्जिद खुली हुई नहीं है, वो हमारे ही फ़िरक़े के लोगों के लिए है। दूसरों का आना मना है और फिर बयान कर देना, ये कर देना, वो कर देना मना है। ये तो मतलब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम्स बाज़ किए हैं, अभी भी अलग अलग मुकामात पर ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, ठीक है। मस्जिद में गैर मुस्लिमों को इनवाइट किया जाता है, मस्जिद दर्शन, मस्जिद दिखाई जाती है, यानी वज़ू खाना दिखाया गया और बैतुल खला दिखाया गया, फिर उसके बाद मस्जिद में मतलब सहन दिखाया गया, अंदर लाया गया, बताते हैं कि ये मुसल्ला है, ठीक है, और ये मतलब मिंबर है, महराब है, ठीक है, ये इमाम यहाँ पर खड़े होते हैं, इस तरह मतलब सफ़ बनती है, नमाज इस तरह होती है, नमाज अज़ा में क्या पढ़ा जाता है, कुछ चीज़ें तारुफ़ के तौर पर मतलब है ना इस प्रोग्राम में रखी जाती हैं। तो ऐसे मौक़ों पर जैसे हमने ख़ास तौर पर इस बात का एहतमाम किया था कि जो कोई विज़िटर आता है नॉन मुस्लिम, हमारे हिंदू भाई बहनें आई हैं, ईसाई आए हैं, दहरिए आए हैं, एथीस्ट जो खुदा को नहीं मानते, तो बहरहाल जब वो आए तो इब्तिदाई कलिमात में उनको वेलकम करते हुए उनसे कहा गया कि ये काम तो हमें बहुत पहले करना चाहिए था, बल्कि हकीकत तो ये थी कि मस्जिद के दरवाज़े कभी किसी के लिए बंद होने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन बहरहाल अब ये एक सिलसिला है ना चल पड़ा और मस्जिद के दरवाज़े बंद हो गए। ये हम इस बात के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। मस्जिद के दरवाज़े हमेशा खुले रहने चाहिए थे, ठीक है, मगर मतलब हम वो नहीं कर पाए। अब ये कोशिश हम कर रहे हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आपको बुलाने में इतनी देर हो गई। तो ऐसे अलग अलग मौक़े हैं जहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी कौम से, हिंदुओं से, ईसाइयों से, सिखों से, जिस किसी से आप मुलाकात करेंगे आप माफ़ी मांगेंगे। ये तौबा के अंदर ये भी शामिल है, क्योंकि देखिए अल्लाह के हक़ में आपने और मैंने अगर कोई हक़ तलफ़ी की है, वो डायरेक्ट अल्लाह का और हमारा मामला है ना। और हम माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जितने गुनाह चाहता है वो माफ़ कर देगा। लेकिन जो हुकूक़ुल इबाद होते हैं, बंदों के हुकूक़ अदा करने में अगर हमसे कोताही हो गई तो फिर वो माफ़ी अल्लाह डायरेक्टली नहीं देते। अल्लाह का तरीक़ा, अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब बंदा माफ़ करता है मुझे और आपको तो फिर अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। लेकिन बंदे ने अगर माफ़ नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला उस केस के अंदर माफ़ नहीं करते। ये अल्लाह का तरीक़ा है। हुकूक़ुल्लाह बेहिसाब अल्लाह माफ़ करता है, वो अल्लाह का तरीक़ा है। कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वो तो उसका फ़ैसला है, लेकिन कर सकता है, चाहे जितना भी कुछ हमने मतलब गुनाह किए होंगे। लेकिन हुकूक़ुल इबाद के मामले में ये अल्लाह का क़ानून है कि बंदे माफ़ करेंगे तब अल्लाह की तरफ से माफ़ी होगी, बंदे माफ़ नहीं करेंगे तो सज़ा बराबर मिलेगी। तौबा के अंदर ये बात शामिल है, बंदों से माफ़ी मांगना। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है इस्लाह, अपने आप को सुधारना, ठीक है। तो अपने आप को सुधारने में मुख्तसर मैं आपके सामने अगर कहूँ तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तमाम मुसलमानों के साथ अपने ताल्लुक़ात को सुधार लीजिए। हमारे नबी कैसे थे? चुन चुन कर लोगों से मोहब्बत करते थे, या उनकी मोहब्बत सबके लिए थी? क्या है भाई? सबसे मोहब्बत करते थे ना। तो जितने मुसलमान हैं, ओके, उन सबसे बेलौस मोहब्बत हमारी तरफ से शुरू हो जाना चाहिए। वो करते हैं पलटाकर जवाब में आपसे अच्छा सलूक और मोहब्बत का रवैया, वो बात की बात है, लेकिन मैं अपने अंदर ये तब्दीली लेकर आ जाऊं फौरन कि अब मैं हर एक ईमान वाले से मोहब्बत करूंगा। वो कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानता है, फिर चाहे वो जिस जमात का भी हो,
वो तबलीगी जमात का हो, वो अहले सुन्नतुल जमात का हो, वो सलफ़ी हो, वो जमात इस्लामी का हो, वो देवबंदी हो, वो बरेलवी हो, वो जो भी हो, ईमान वाला है मेरा भाई। क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन जो है वो दरअसल आपस में भाई हैं। तो हम ये नफ़रतों की दीवार को अपनी ज़ात से पहले शुरू करें, ख़त्म करना है ना, उन दीवारों को ढाना तोड़ना हम शुरू करें। ये इस्लाह के अंदर एक पॉइंट मैंने आपको बताया, सबसे आप घुलिए मिलिए, सबसे बात करिए ना, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और फिर उससे और आगे बढ़कर आपको ये क्या करना है, तमाम गैर मुस्लिमों से आप अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे, सबसे। और इस मामले में भी मैं अगर फिर आपसे वही सवाल करूं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप बताइए कि कोई सेलेक्टिवली लोगों को चुन चुन कर पसंदीदा लोगों को हक़ की दावत दी, नापसंद लोगों को जो है नज़रअंदाज कर दिया, ऐसा कोई रवैया रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में किसी एक मौके पर भी आपको मिलता है क्या? या सबसे आप मिलते थे, सबके पास आप हक़ की बात पहुंचाते थे? यहां तक कि आप तो ये जानते हैं ना कि अब अबू जहल जैसा कट्टर दुश्मन था, वो दुश्मनी करता था, लेकिन उससे भी 70 से ज़ायद मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले हैं हक़ की बात समझाने के वास्ते। यानी वो दुश्मनी कर रहा है, आप दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, वो दुश्मनी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या है? मोर देन 70 टाइम्स आप गए हैं उसको हक़ बात समझाने के लिए। तो ये जो रवैया है ना, ये फिर हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए ना। और हमने तो मतलब बात पहुंचाने से पहले ही दुश्मनियां तय कर ली कि उन्हें दुश्मन है, उन्हें दुश्मन है, वो हिंदुओं अलग है, वो लोग नहीं मानेंगे। अरे आप पहुंचाए, आप एक बार भी गए, मिले, बात करें, एक बार भी बात नहीं करे और आप तय कर लिए कि उसकी दुश्मन। अच्छा कैसी दुश्मनी फिर? वो भी वो अबू जहल से कंपेयर कर लेते सीधा, फिरौन से कंपेयर कर लेते सीधा। ये अजीब तमाशे हैं मुसलमानों के रवैयों के अंदर, ठीक है। बहरहाल अनजाने में ही सही, मतलब ये हुआ होगा, मैं किसी को मुजरिम नहीं ठहरा रहा कि मतलब आपने जानबूझ कर किया है, अनजाने में, ठीक है। माहौल ही वैसा कुछ हमारे अतराफ बना हुआ है कि ये चीज़ें इनकलकेट हो जाती हैं ना। छोटे छोटे बच्चों में भी, आप स्कूल के बच्चों में देखेंगे तो अरे इन्हें हिंदू है, उन्हें वो है, बोल के वो तासुब बच्चों के अंदर दिख रहा, जबकि फॉर्मली ऐसा बिठा के कोई एजुकेशन नहीं दे रहे हैं उसको कि नफरत करो, मगर उसके अंदर वो नफरत और वो दूरी, वो उन्हें अलग है बोल के वो खुद ही आ जा रहा। तो फिर कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही हो रहा ना ये। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये इस्लाह के अंदर दूसरी चीज़ ये है कि आप सब लोगों से मोहब्बत करें, तमाम मुसलमानों से, तमाम गैर मुस्लिमों से। और फिर गैर मुस्लिमों में भी मैं फिर नाम लेकर कहूँ, आप तमाम हिंदुओं से मोहब्बत का, है ना, रिस्पेक्ट का, सम्मान का, खुलूस का ताल्लुक़ आप पैदा करिए, ठीक है। ईसाइयों से करिए, सिखों से करिए, यहूदियों से करिए, जो खुदा को नहीं मानते आप उनसे भी करिए। और फिर हिंदुओं के अंदर वो जो ग्रुप्स बन गए हैं जिन पर हमारी नफ़रत और नाराज़गी कॉन्सेंट्रेट होती है, आपके सामने ये बात भी वाज़ेह हो गई कि हमारी मुसीबतों के ज़िम्मेदार वो नहीं हैं, हम हैं। तो फिर उनसे तो हम खामखा के नफ़रत कर रहे थे या नाराज़ बैठे हुए थे, वो ज़िम्मेदार नहीं है हमारी मुसीबत के, हम खुद ज़िम्मेदार हैं। तो फिर हमारा उनसे रवैया क्या हो जाना चाहिए? अब आप आरएसएस के लोगों से एहतराम का, मोहब्बत का, है ना, नरमी का, प्यार का, समझाने का अच्छा मामला आप करेंगे, ओके। और फिर बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, टीआरएस के लोग हैं, यानी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और फला, ठीक है, आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स जो हैं, वो फिर और भी होंगे, दूसरे मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। मेरा और आपका रवैया बदल जाए, है ना, उनके ऊपर मोहब्बत की निगाह, उनसे मुलाकात करना, प्यार मोहब्बत से बात करना, है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे तो यही मिलेगा। ये नफ़रत करना, झगड़े करना, बदनाम करना, दूरियां, रिश्ते काट लेना, बात नहीं करना, ये तमाशे की हरकतें ये हमारी हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपके सहाबा की नहीं। तो अगर हम फिर अपने आप को ईमान वाला समझते हैं, एक अच्छा मुस्लिम, अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनना, अपने आप को बनाना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फॉलोअर अगर हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो फिर वो रवैया आएगा तो फॉलोअर कहलाने के लायक होंगे ना। वो रवैया नहीं है हमारे अंदर, खाली बस नाम के हैं, हरकतें पूरी उल्टी करते हैं,
है ना, शरपसंदों वाली हरकतें करते हैं और नाम इस्लाम का लेते हैं, तो फिर होगा वही ना, इस्लाम बदनाम होगा, कुरान बदनाम होगा, रसूलुल्लाह बदनाम होंगे। जैसा आज दुनिया में आप देख रहे हैं कि रसूल रहमत को रसूल दहशत का नाम दिया गया है, और किताब रहमत कुरान मजीद को किताब दहशत, ये वो किताब है जिससे दहशतगर्दी फैलाई जाती है। ये यूं ही तो लोगों ने नहीं बता दिया ना, हमारी हरकतों को लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो नाम वहाँ ख़राब हो रहा है हमारी हरकतों की वजह से। तो हरकतों को फिर अब हम क्या करें, इस्लाह कर लें, हम अपने आप को करेक्ट कर लें। ठीक है, इस सिलसिले में और एक दो बातें हैं इस्लाह के सिलसिले में और बयन के सिलसिले में, मौका रहेगा तो आइंदा जुमा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि कुछ अमली नुकात आपको खुतबों के ज़रिए से, जुमा के खुतबों के ज़रिए से मिल रहे हैं, जिससे ज़िंदगी में कुछ तब्दीली, अमली तब्दीली है ना, अपनी फ़िक्र में, अपने अमल में हम लगातार लाते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात ही को सुनने की, समझने की, उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़ें